मूलाचार ग्रंथ कहते हैं हमारे यहाँ 4 अनुयोग के ग्रंथ हैं। जो भगवान की वाणी खिली वो 4 अनुयोग में खिली। उस वाणी को 4 अनुयोग में बांट दिया गया है। पहला प्रथमानुयोग, दूसरा कर्णानुयोग, तीसरा जो है चरणानुयोग और चौथा द्रव्यानुयोग। जो प्रारंभ अवस्था में जीव होते हैं, जिन्हें कुछ भी बोध नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे उन जीवों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उल्लेख आता है कि आप प्रथमानुयोग का स्वाध्याय कीजिए। प्रथमानुयोग जिसमें 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन है। क्या है गाथा? खाना खा के आए? खाना खा लिया? खा के आए? नहीं, क्या दूसरे खाना नहीं खाते ना, तो वो नाखून खाते हैं। ये आप जो है यहाँ की होगी चमड़े खाते हैं, कोई लकड़ी खाते हैं, कोई मिट्टी खाते हैं, आदमी चौक खाते हैं, कोई कपड़ा खाते हैं, अंगूठा भी करते हैं। तो मैं बोला था कि प्रथमानुयोग जिसमें जो है क्या होता है 63 सलाका महापुरुषों का वर्णन है कथाओं के माध्यम से, जिनके जीवन चरित्र के माध्यम से। जैसे अपन आदि पुराण में आदिनाथ भगवान आदि के बारे में वर्णन है। महापुराण जिसमें आदिनाथ और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पतिनारायण, बलभद्र, इन सब के बारे में जिसमें वर्णन है। अथवा हरिवंश पुराण है जिसमें 23 तीर्थंकर आदि के बारे में वर्णन है। जैसे 24 का है लेकिन 23 का मुख्य रूप से है। और उत्तर पुराण है, उत्तर पुराण में भी 24 तीर्थंकर आदि का जो है वर्णन है। पद्म पुराण है जिसमें जो है पद्म मीन्स राम, बलभद्र का, जिसमें जैन रामायण के नाम से है उसका वर्णन है। पांडव पुराण या हरिवंश पुराण, इन दोनों में मुख्य रूप से महाभारत आदि का जो जिसमें पांडवों आदि, नेमिनाथ स्वामी और श्री कृष्ण आदि के बारे में, प्रद्युम्न आदि जो इनके बारे में वर्णन है। तो ऐसे जो है जहाँ पुराण और चरित्र, यहाँ पुराण और चरित्र के माध्यम से महापुरुषों के बारे में अथवा जैन तत्व के बारे में बताया समझाने का प्रयास किया है, वो प्रथमानुयोग कहानी के माध्यम में। जैसे कहते ना, एक माँ होती है और उसका पुत्र संतान बीमार हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? तुझे अनुभव होगा, तुझे कर रही होगी है, अनुभव है कि बच्चे जब बीमार हो जाते हैं क्या करते हैं, तो इनको हम दवाई देते हैं। तो चलो छोटी तो किसी नहीं पता, तो जब छोटे बड़े हो जाते बच्चे तो क्या होता है, अब उसको दवाई देते हैं तो वो दवाई नहीं खाते हैं, गोली नहीं खाती है। तो फिर माँ क्या करती है? हाँ, ध्यान रखना, अगर ये गुड़िया ना खाए तो क्या करना, बतासे में रख देना। क्या में? बतासा के अंदर दवाई डाल देना, वो बतासा सब मीठा समझ के खा लेगा। अथवा कोई मिठाई में, पेड़ा बर्फी आदि में रख दिया दवाई और उसमें वो खा जाते हैं। तो ऐसी जो हमारे आचार्य भगवंत ने किया है कि सामान का तुम लोग स्वाध्याय करो ना करो, किताब पढ़ो, शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, तो कहानी के माध्यम से, पुराण के माध्यम से 7 तत्व, 6 द्रव्य, 50 और 9 पदार्थ आदि का उन्होंने उसमें उन कहानी के माध्यम से सार रूप में उन्होंने वर्णन किया है। तो ऐसा हुआ प्रथमानुयोग। उसके बाद कर्णानुयोग। जब हमने प्रथमानुयोग में पढ़ लिया कि ऐसे राम थे और ऐसे रावण थे, राम का चरित्र ऐसा था और रावण का चरित्र ऐसा था, और दोनों चरित्र के कारण उन्होंने अलग अलग फल को प्राप्त किया। क्या किया? अलग अलग फल। राम मोक्ष गए हैं और रावण जो है अधोगामी है। ठीक है ना? किस कारण से? एक ने जो है मर्यादाओं का पालन किया और एक मर्यादा को तोड़ दिया। मर्यादा तोड़ी उनके, उसका फल क्या मिला उनको? अधोगति। और मर्यादा का पालन किया, उसका फल
ऊर्ध्वगामी योग मोक्ष। तो मतलब एक ने अच्छा कर्म किया और दूसरे ने, तो ये फल हमें कैसे मालूम पड़ा? कर्म सिद्धांत, कर्णानी योग। कर्णानी योग के माध्यम से हमें कर्म सिद्धांत के बारे में मालूम पता चलता है कि हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है, किससे हमें ऊर्ध्व लोक में जाएंगे और किससे अधो में और किससे मध्य में रहेंगे। इन सब का जो 3 लोक आदि का वर्णन, 3 लोक के दुखों आदि का वर्णन जो है किया गया है, वो कर्णानी योग ग्रंथ में कहा है। अब जो है जब हमने कर्म सिद्धांत जान लिया तो हमें क्या करना है भैया? अब हमें पाप नहीं करना है, अब हमें क्या करना है? पुण्य कार्य करना है। अब हमें अव्रतों से बचना है और व्रतों को धारण करना है। तो व्रतों का, गुणों का, चारित्र का जो वर्णन करने वाला है वो क्या है? वो चरणानी योग। चरण माने आचरण, चरण माने आचरण का जो वर्णन करने वाला है वो क्या है? चरणानी। तो मूलाचार जो ग्रंथ है वो चरणानी का विषय है, जिसमें मुनियों, मूलाचार जो मूल माने मुनियों का वर्णन है वो मूलाचार है। श्रावकाचार जिसमें श्रावकों का जो है वर्णन किया गया है तो क्या है? श्रावकाचार। तो ऐसे दोनों का जो वर्णन जिसमें किया गया है, मूलाचार मुनियों का, श्रावकाचार में श्रावक का। तो ये कौन से अनुयोग में? चरणानी योग। इसमें चरणानी योग। तो ये चरणानी योग ग्रंथ है। तो यहाँ पर मुनियों की बात चल रही है। मुनि जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो मूल गुणों का पालन करते हैं। मूल गुण कौन से हैं? तो बोले इस मुनियों की 28 मूल गुण हैं और 28 मूल गुणों में भी मुख्य रूप से 5 हैं। जो 5 हैं महाव्रत, 5 महाव्रतों का निर्दोष पालन करने के लिए आगे 5 समिति, 5 इंद्रियों, 6 आवश्यक, 7 विशेष, ये पूरे आदि के दिए। इन सब का पालन करोगे तभी आप उनमें जो है महाव्रतों का निर्दोष पालन होगा। तो इसलिए यहाँ पर मूलाचार प्रदीप में आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज बता रहे हैं कि जो मुनिराज हैं उन 5 महाव्रतों को धारण करते हैं। उन 5 महाव्रतों में सबसे पहला कौन सा महाव्रत है? अहिंसा महाव्रत। कौन सा है? अहिंसा महाव्रत। और अहिंसा महाव्रत में क्या है? अहिंसा महाव्रत में जो है 6 काय के जीवों की रक्षा करना। क्या करना? 6 काय के जीव के। और 6 काय क्या? 6 काय क्या है? कौन सी 6 काय है? 6 काय के जीव कौन है? हाँ, 5 स्थावर और 1 त्रस्त। 5 स्थावर और 1 त्रस्त, ये 6 काय जीव है। 5 स्थावर क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। 5 स्थावर और 1 त्रस्त। त्रस्त कौन से? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीव को त्रस्त कहते हैं। गाथा तुम कौन हो? त्रसों की स्थावर, जोर से बोलो। त्रस्त, हाँ, क्योंकि हम जो है हम 5 इंद्रिय जीव हैं। क्या है? मैंने कहा ना कि 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जीव को त्रस्त कहते हैं। ठीक है ना? तो हमारी 5 इंद्रिय, हाँ बोले, जो जिनके 1 इंद्रिय स्थावर की 1 इंद्रिय पाई जाती है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब क्या है? सब 1 स्थावर ही, क्योंकि इनकी 1 इंद्रिय ही पाई जाती है। बाकी उसके अलावा लट 2 इंद्रिय है, चींटी 3 इंद्रिय है, भौरा, पतंगा 4 इंद्रिय है, मनुष्य, देवनार की ये क्या है? 1 पंचेंद्रिय। तो इस प्रकार से जो है कोई, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो मुनिराज हैं वो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। तो अहिंसा क्या है? जहाँ पर 6 काय की जीव की रक्षा करना। ठीक है ना? तो 6 काय की जीव की रक्षा में वो ही जो है उनका अहिंसा मान, और वो भी मन से, वचन से, काय से, कृत, कार्य, अनुमोदना, ये 9 कोटि से 3 में 3 का हम गुणा करते हैं तो 9 कोटि जाते हैं। तो इस प्रकार से तो कल यहाँ पर बताया गया था कि जो है इसके अलावा भी समारंभ, समारंभ और आरंभ
ये भी नहीं करना है। यदि आप इनको करोगे तो भी हिंसा होगी। मान लीजिए साधना जी, आपने क्या किया, घर में बैठे हो और सुबह सुबह मन में विचार आया कि आज खाना बनाना है, और खाना में क्या क्या बनाना है, क्या हुई, ये संभ्रम मन में आ गया। अब मान लीजिए हमें गोलगप्पे बनाना है, छोले भटूरे बनाना है, तो हमने अब वो वस्तु इकट्ठा करना प्रारंभ कर दी। छोले भी लाए, भटूरे भी, आटा भी लाए, मिर्ची भी लाए, ये लाए, वो लाए, आज सब्जी लाए, वो सारा हमने इकट्ठा करना प्रारंभ, समारंभ हो गया और खाना बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये आरंभ हो गया। इन तीनों में ही क्या हो गया, जीवों की प्रार्थना होती है, मन में विचार आ गया है, तो वहाँ पर भी अब जो है अब हिंसा होना प्रारंभ हो गई है। सामग्री इकट्ठा किया तो उसमें भी जो है हिंसा आदि हो जाती है। और काय में करना काम प्रारंभ कर दिया, जैसे लाया, ये किया, वो किया, टूटा पीटा सब कुछ किया इसमें। तो तो संभ्रम समारंभ, इसलिए मुझे क्या करते हैं, संभ्रम समारंभ आरंभ की भी त्यागी है। मन वचन काय से भी उसका हिंसा का त्याग कर दिया है। कृत कार्य अनुमोदना से त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है, कृत कार्य अनुमोदना का भी तो त्याग। ऐसे जो है क्या हो गए 9 कोटि, और 9 कोटि से क्या 27 प्रकार से, और उसमें हमें क्रोध मान माया लोग, क्रोध करने से भी हिंसा होती है, मान से भी हिंसा होती है, मायाचारी से भी, लोग के माध्यम से भी इनकी पूर्ति करने पे होती है। तो कुल मिलाकर के टोटल 108, कितने 108 प्रकार से जो है हम पाप करते हैं। इसलिए 108 प्रकार से पाप से बचने के लिए हम 108 प्रकार से 108 दानों से हम करते हैं, मंत्र करके उनकी जो पापों को क्षय करने का प्रयास। तो इस प्रकार से आप तो कल यहाँ बताया कि जो दुर्बुद्धि जिन लिंग को धारण करके भी, एक बार क्या होता है, हमें मुनि से मिल गए, महाव्रतों को धारण कर लिया, लेकिन हम सटकाए के जीवों पर हम श्रद्धा नहीं कर रहे। क्या हो रहा है, व्यक्ति बैठे बैठे जमीन कूदने लगी, मुनिराज जमीन कूदने लग जाए, तो ये जो है मुनिराज को उचित नहीं है। तो तुम पृथ्वी है और पृथ्वी में जीव है। पृथ्वी क्या है, जीव है, यदि आप उसको भोगोगे उसकी जीव की हिंसा होगी। और पृथ्वी के माध्यम से भी बहुत सारे जीव होते हैं। अब देखिए पृथ्वी के अंदर आप खोलो तो पृथ्वी को तो कष्ट हुआ, साथ साथ केंचुआ है, सर्प है, और भी जो है अनेक प्रकार के जीव जंतु के क्या होते हैं, उनका घात हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बोले, जो दुर्बुद्धि जिन लिंग को धारण करके भी पृथ्वी का शरीर को प्राप्त हुए जीवों का श्रद्धा नहीं करता है, तो वह दीर्घ संसारी। अब तुम क्या कर रहे हो, बोले गीली जमीन पर चल रहे हो। आज जो है सामान्यतः गीली जमीन पर नहीं चलते, घास पर नहीं चलते, अब घास चल लगे। यह घास में घास जीव है, वनस्पति का है, और उस घास के अंदर भी जीव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए घास पर नहीं चलना चाहिए। जिसे आगम पर श्रद्धान होगा, जिन्हें भगवान की वाणी पर श्रद्धान होगा, तो वो कभी घास पर नहीं चलेगा। और यदि भूल से चल गया तो उसका प्रायश्चित लेगा, आत्मनिंदा करा आदि वो करेगा। हाय मुझसे हाथ कयम, आज मुझसे ये दुष्ट कार्य हो गया, मुझे घास पे चलना पड़ा, मुझे गीले में चलना पड़ा, समझिए ना। तो इस प्रकार से वो है, तो ऐसा करते हैं, तो उससे वह पाप से बच जाते हैं। अंततः हमने जिन लिंग को धारण किया और पृथ्वी का आदि जो जीव को हम उन पर जीवों पर श्रद्धा नहीं करते हैं, तो ऐसा जीव दीर्घ संसारी है, उसे हम अभव्य भी कह सकते हैं। हो सकता वो अभव्य है, तभी वह क्या कर रहा है, श्रद्धा आदि नहीं कर रहा है। इस प्रकार से आगे यहाँ बोल रहे हैं क्या, मत वेति तत्समारंभो चातु कार्यो न योगी स्वेन मामेन मुक्त्याप्ति
चेत ये आदि कारण। यहाँ बोले यही समझकर मुनियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं व दूसरों के द्वारा जिनालय आदि बनवा कर भी पृथ्वी का जो है समारंभ नहीं करना चाहिए। क्या बोले, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए ना स्वयं ना दूसरों के द्वारा, मतलब उत्के जब साधना में लीन होते हैं तो वहाँ ना स्वयं मंदिर आदि बनाना चाहिए ना बनवाना चाहिए, उसकी जो साधना में लीन है, अन्यथा आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मोक्ष प्राप्त क्योंकि विकल्प आ जाएगा, विकल्प रहेगा। मंदिर बनवाना है, कैसे बनेगा, कैसे भक्त के लिए कहेंगे, कैसे क्या होगा, धन आएगा, कैसे क्या होगा, सारी उसकी व्यवस्था कौन करे, कैसे है, तो सारा विकल्प। और इन सारे में संभ्रम समारंभ आदि होगा। तो जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं, तो उन्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जहाँ पर उत्कृष्ट साधना ना हो पा रही है और हमारा भी विशुद्धि बढ़े, कैसे विशुद्धि बढ़े और कैसे अन्य सभी जीवों की विशुद्धि बढ़े, तो उसके लिए क्या करते हो, जो आयतन आदि हैं उनका उपदेश देते हैं। भैया जिनेन्द्र भगवान का आयतन होना चाहिए, उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते, उपदेश आदि क्या होना चाहिए, जिन मंदिर होना चाहिए, संत निवास आदि होना चाहिए, त्यागी भवन आदि होना चाहिए, ये सब का उपदेश देते हैं। उपदेश देना और एक आदेश देना, हम आदेश देते हैं तो उसमें हमें पूरा उसका दोष लगेगा, और जब उपदेश देते हैं तो उपदेश में उपदेश दिया भी ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा होना चाहिए उसमें व्यक्ति कर भी सकता है, नहीं भी करे, ठीक है ना। और दूसरी बात फिर जब और विशेष रूप में जाते हैं तो यदि हमने जिनालय का उपदेश दिया, प्रेरणा दी, तो उससे जो है ठीक है, थोड़ा उसमें आरंभ सारंभ होगा, क्या होगा, थोड़ा आरंभ सारंभ होगा, लेकिन उससे अनेक जीव पुण्य का अर्जन भी करेंगे, पुण्य का आश्रय भी करेंगे और पाप आदि से भी बचेंगे। ये मंदिर नहीं होगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, मंदिरालय में जाएगा और पाप के कार्यों में जाएगा, पाप करेगा। और यदि व्यक्ति मंदिर होगा, मंदिर जाना प्रारंभ कर देगा तो क्या होगा, उन सारी चीज़ों जो बुराई है उनसे बच जाएगा। हो सकता है व्यक्ति शराब पीता हो, मांस खाता हो, अंडे खाता हो, लेकिन यदि एक बार मंदिर चला गया, एक बार मंदिर बनेगा तो गुरु भी आएंगे, गुरु के पास चला गया तो उनकी प्रेरणा से वो सारी बुराइयों को छोड़ भी सकता है। तो इसलिए जो है, तो हमारे लिए दोनों प्रकार से हमें समझना चाहिए। पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन हम मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। और अन्य लोग भी मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ें, कैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, कैसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त, कैसे सम्यक चार को प्राप्त करें, तो उसके लिए जिनालय भी होना चाहिए, गुरु भी होना चाहिए, और जिनवाणी देव शास्त्र गुरु इनका होना आवश्यक है। जब ये होंगे तभी हम उन पर श्रद्धान करोगे, और श्रद्धान करोगे तभी हमें सम्यक दर्शन होगा, और तभी सम्यक दर्शन होगा तभी सम्यक ज्ञान होगा, तभी सम्यक चार होगा। और जब तीनों हो जाएंगे तो रत्नात्रय होगा, और रत्नात्रय होगा तो मोक्ष भी प्राप्त करें। एक दूसरे कारण में कार्य का उपचार है, मतलब कार्य होगा, कारण होगी तभी कार्य होगा। खाना कब बनेगा, खाना कब बनेगा, जब हमारे पास जो है चक्का बेलना, गैस चूल्हा आदि होगा, आटा दाल सब्जी आदि होगी। ये सब क्या है, एक कारण है, ठीक है ना, कारण है। और फिर बनाने वाला भी चाहिए, सारी वस्तु है और बनाने वाला नहीं तो भी नहीं बन पाएगा। तो ये सारे कारण हैं, कारण सारे मिल जाएंगे तो फिर भोजन बन करके तैयार हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, तो ज्ञान प्राप्त करने की साधु चाहिए अथवा जिनवाणी चाहिए। और साधु और जिनवाणी की प्राप्ति कैसे होगी, बोले हमको हमारे लिए भगवान के माध्यम से होगी, हैं, या मंदिर के माध्यम से होगी,
तो एक दूसरे सभी जो है जुड़े हुए हैं। तो सबसे अच्छा है यदि चतुर्थ काल है, उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं तो हमें मंदिर, धर्मशाला इत्यादि आदि किसी प्रकार का कोई क्षेत्र आदि का विकल्प नहीं होना चाहिए। और उतनी उत्कृष्ट साधना यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम पाप से कैसे बच सकें, तो जो है पुण्य कार्य में लग जाना चाहिए, जिससे पुण्य हो उस कार्य को करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसा आगे यहाँ बता रहे थे कि ये तो पृथ्वी आदि हुई। आगे बोल रहे हैं स्थूलाणु बिंदु मेघा वस्यादि जल देहिना ना कुर्यात् कारयेत्रेव स्पर्श संघट्टनादिकम्। अब यहाँ बोल रहे हैं जैसे में पृथ्वी आदि की आरंभ से बचना है, उसकी हिंसा आदि से बचना है, तो उसके लिए बोले मेघ, बारिश से पानी आ रहा है। बोले सामान्यतः साधु जन क्या होते हैं, जैसे शराब पीने ग्रस्त होते हैं, पानी बरसा, पानी में चल रहा है या पानी में बैठ गया, खड़ा हो गया, नहाने लगा, तो साधु जन ऐसा नहीं करते। साधु के लिए कहा जाता है यदि पानी बरस रहा तो चलो नहीं है, पानी बरस रहा है चलो नहीं, क्योंकि जो है पानी बरसते में चलती नहीं। हाँ ये बात अलग है, चल रहे थे बिहार चल रहा था और एकाएक पानी आ जाता है, बरसात होने लगती है, कोई भी किसी प्रकार का रुकने का स्थान नहीं है, तो ऐसी अवस्था में साधु जन जो है फिर वो चलते हैं। सामान्य जो है पानी गिर रहा है तो उसमें नहीं चलना चाहिए। अब कभी कभी अशक्त अनुसार पानी गिर रहा है, अब लघु शंका की बाधा होगी, बाहर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते। कभी दीर्घ शंका बाधा, सोच जाना है और सोच जाना है, अब उसके लिए भी बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर की व्यवस्था है, तो ऐसे उसको मजबूरी में जाना पड़ रहा है। उसको यथायोग रोकने का प्रयास करते, जब जो रोकने से मतलब जो है अति हो जाती है तो उसको ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए उसको, भी उससे अन्यथा उससे रोग बीमारी भी हो जाती है। तो इसलिए मेघ, बारिश अर्थात बर्फ, साधु जन सामान्यता जो है बर्फ आदि का प्रयोग नहीं करते। क्या बर्फ आदि का कोई प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब जैसे बर्फ बाजार आदि में बर्फ मिलता है, या कभी जो है जैसे कई बात है ऊपर से जो है ओले गिर रहे हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं उनको उठा लेते हैं, खा भी लेते हैं या उसको खेलते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन साधु जन क्या है, ऐसे उस बर्फ का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही जो है ऊपर से गिरा हुआ, ना ही कोई बाजार आदि का है प्रयोगी। यहाँ तक कि मतलब जो सामान्य शुद्ध आदि है उतनी तो ये है कि उसको प्रयोग नहीं करते हैं। कोई अति आवश्यक है स्वास्थ्य आदि की निमित्त जो है वो बात अलग है, कि कुछ चोट लग गई, कुछ भी हो गई या बुखार आदि हो गया और डॉक्टर ने बोल दिया भैया बर्फ की सिकाई करो, या कुछ भी, या आपके अंदर से गर्मी जो भड़क रही है, अनेक प्रकार की ऐसी जो है उष्ण की वेदना हो रही है, तो ऐसी अवस्था में शिकायत आदि करती है, यहाँ तक कि जो हो सकता है भाई, तो वो बात अलग है। अन्यथा सामान्यता और बर्फ आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। छोटी बूंदों में रहने वाले जल का जीव, आप देखते बूंद पानी गिरा है, हल्का हल्का पानी गिरा और पानी गिरता है तो आप देखते पेड़ पौधों में पत्तों पर क्या होती है, पत्तों पर बूंद ठहर जाती है। अभी गुलाब का फूल, कमल का फूल होता है, गुलाब आदि फूल होते हैं, पत्तों पर या फूलों पर बिंदु जो है पानी की बिंदु ठहर जाती है। या जो अपने खेत आदि में देखते हैं गन्ने आदि का या कोई भी फसल होती है तो पानी रुक जाता है। अब ऐसे ही पानी उस पर रुकने पर क्या होता है, उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनेक प्रकार के जीव, जल का एक जीव उत्पन्न हो जाते हैं, काई आदि भी उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे भी उत्पन्न हो जाते हैं।
तो ऐसे या सर्प आदि हैं, मेंढक आदि हैं, कछुआ आदि है, मछली आदि हैं, कछुआ और मगर आदि कितने सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जो है मेघ बर्फ की बूंदों मेघ है, बर्फ है या छोटी बूंदों में रहने वाले जल का एक जीव का स्पर्श, उसका स्पर्श भी नहीं करते, अथवा संगठन, उसको जो है संगठन भी नहीं करते हैं। तो मतलब उसको लगा बार बार उसको लगा रहे आदि कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा उसमें नहीं करते हैं। संगठन आदि ना कभी करना चाहिए और ना ही करवाना चाहिए। कभी विशेष परिस्थिति, कभी क्या होता है अंतराय हो, कुछ भी हो गया या ज़्यादा गर्मी लग रही किसी को, उसने पानी लगा लिया, कई बार पानी आदि लगाते हैं या कोई बर्फ आदि लगाते हैं, तो उसका साधुजन क्या करते हैं, त्यागी जन उसका प्रायश्चित देते हैं। उन्हें आज आचार्य से गुरुदेव आज मैंने पानी इतनी बार पानी लगाना पड़ा, इतनी बार मैं जो है बर्फ आदि को ले करना पड़ा, जो भी कुछ भी है उसका प्रायश्चित देते हैं। तो इसलिए मेघ बर्फ या बूंद की छोटी बूंदों में रहने वाले जलदायी जीवों का स्पर्श अथवा संगठन आदि ना कभी करना चाहिए और ना भी सर्वाजी। कई बार देखिए आप बहुत सी शादी नहीं भैया नहीं गिराते, भैया नहीं गिराते, शरीर की मालिश कई बार पूरे बनाए मालिश करते हैं, चमची करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो सामान्यता शादी नहीं कराते नहीं। क्योंकि जो है ज़्यादा चमची आदि करें कुछ भी करेंगे तो उससे जो क्या होगा जीवों की विराधना हो सकती है। क्या हो सकती है? आप सभी जो रक्षण करेंगे तो हो सकता है कोई सूक्ष्म जीव बैठा हो, सूक्ष्म जीव बैठा हो, संगठन करने से क्या उसकी जीव की विराधना हो सकती है, उसकी अहिंसा व्रत में दोष लग सकता है। तो ये स्पर्श व संगठन, कई बार आपने जो है पत्ते को छू लिया, इसे कहते हैं ना, आपने जो है साधुजन क्या पेड़ पौधे वनस्पति आदि को भी नहीं छूते। यदि आपने उसको छू लिया और हो सकता है उसमें सूक्ष्म जीव आदि हों, आपको उठाने में रखने में क्या हो सकता है, जीवों की विराधना हो सकती है इस, और उसमें आपके व्रत में दोष लगता है। तो इसलिए जो साधु जिनका रखते हैं ना उसको स्पर्श करते हैं और ना ही संगठन करते हैं। यदि स्पर्श करते हैं तो प्रासुक वस्तु का ही स्पर्श करते हैं, जो प्रासुक है उसको ही स्पर्श करते हैं, बिना प्रासुक वस्तु को नहीं स्पर्श करते हैं। तो इस और ना ही जो है किसी से करवाते हैं। तो इस प्रकार से आपस को कहा गया है। आगे इसके बारे में और भी आगे कहेंगे, समय हो गया है। हम सभी जो है साधुजन त्यागी वृद्धि और सभी अपने अपने जो है हितों का नियम का संयम का हमें निर्दोषता से उसका पालन करना चाहिए, और जो निर्दोषता से उसका पालन करते हैं तभी हमें उसका श्रेष्ठ फल मिलता है और तभी हमारी आत्मा की होगी। इसलिए